अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक अमेजिंग एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन एपीके फाइल शेयरिंग ऐप है। ठीक है, काफ़ी लर्निंग है इसके अंदर। हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें रिट्राइव करके रिसाइकलर व्यू में शो करते हैं। जब हमारे पास रिसाइकलर व्यू में आ जाएंगी, हमारे पास लिस्ट में ऐड अप हो जाएंगी, तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम उन्हें शेयर करते हैं दूसरे मोबाइल्स में। चाहे हम शेयर करें ब्लूटूथ से, वाईफाई डायरेक्ट से, व्हाट्सएप से, ईमेल से और डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो ये कैसे सब किया जाता है और कैसे ये फंक्शनैलिटीज इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल होंगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपका कोई भी एरर ना आए और आप इजीली इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहा करें। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अब आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लें और यहाँ पर सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। नेम कोई भी रख लें। मैंने यहाँ पर नेम रखा है शेयर एपीके, मीन्स हम एपीके फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड मैंने शेयर एपीके नेम रख लिया है। और ये सिंपल प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हुआ हुआ है और कोई भी इसमें चीज़ ऐड नहीं की गई। आप भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप ये करें कि आपके पास ये फाइल है लेआउट फाइल, आप इसमें आ जाएं। ठीक है, इसमें आने के बाद आपके पास ये जो है ये एडिटर मोड है। अब आप डिज़ाइन मोड में आ जाएं। डिज़ाइन मोड में आने के बाद जब आप डिज़ाइन मोड को ओपन करेंगे तो सबसे सामने यहाँ पर पैलेट्स में रिसाइकलर व्यू आपको दिखेगा। आप इस बेसिकली हम रिसाइकलर व्यू कार्ड व्यू में डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होंगी उनकी डिटेल को शो करवाएंगे। तो उसके लिए रिसाइकलर व्यू की लाइब्रेरी का ऐड होना लाजमी है, तो आप इसकी लाइब्रेरी ऐड अप कर लें। आप कंटेनर के मेन्यू में भी आ जाएं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको कार्ड व्यू भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये हमारे पास लाइब्रेरी रिसाइकल व्यू की ऐड हो गई है। अब आप क्या करें, कार्ड व्यू की लाइब्रेरी को भी ऐड अप कर लें। यहाँ पर कार्ड व्यू भी ऐड अप हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट में ऐड अप हो गई हैं। हम अपने यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं ग्रेडल बिल्ड में। यहाँ पर डिपेंडेंसी के पोर्शन में ये कार्ड व्यू भी ऐड अप हो गया और रिसाइकल व्यू दोनों ऐड अप हो चुके हैं। अब हम सिंपली इस फाइल को भी क्लोज कर देते हैं। अब मेन जो फाइल है लेआउट का, आप इसके एडिटर और डिज़ाइन मोड में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू और आउटर कंस्ट्रेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट तो चलें ठीक है, यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू को आप रिमूव कर दें। इसको रिमूव करके हम मेन लेआउट में जो आपकी एक्टिविटी मेन है उसके लेआउट में आप रिसाइकलर व्यू यूज़ कर लें। इस रिसाइकलर व्यू में हम डिफरेंट आइटम्स जो हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी उन्हें शो करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ और हाइट आपने मैच पैरेंट ही रखनी है ताकि वो आउटर कंटेनर में पूरा फिट आ जाए। इसकी आईडी को भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, आईडी हमारे पास आ जाएगी ऐप लिस्ट। ठीक हो गया, हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये हमारे लेआउट में ऐड अप हो चुका है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हमने करना ये है कि हम जो हमारी एप्लीकेशन होगी ना उसकी कुछ डिटेल हमने सेव करनी है लिस्ट में। तो उसके लिए हमें एक हेल्पर क्लास ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम मॉडल क्लास भी कहते हैं। उसका नेम हम रख लेते हैं ऐप। इसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगी, बिकॉज हमने इंफॉर्मेशन को सेव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स या आप ये कह लें कि कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इस क्लास में। पहला वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप का है जिसका नेम हम रख लेते हैं वेरिएबल नेम। नेम मैंने क्यों रखा कि ऐप का नेम हम सेव करेंगे। देन हमारे पास आइकन भी तो सेव करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं ड्राइबल और नेम मैं रख लेता हूँ इस वेरिएबल का आइकन। अब ड्राइबल की क्लास को इंपोर्ट कर लें आप। प्राइवेट स्ट्रिंग, अब ये मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग क्यों रखा कि मुझे एपीके का जो मेरी फाइल है एपीके उसका पाथ भी स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ कर लिया है। देन जो फोर्थ है वो है हमारे पास एपीके का साइज़। अब यहाँ पर आप डबल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो सफिशेंट नहीं है, तो आप क्या करें यहाँ पर लॉन्ग यूज़ करें डाटा टाइप वो एपीके साइज़ के लिए। ये चारों जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लें तो उसके बाद आपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। आप राइट क्लिक करें,
देन आप जनरेट पर क्लिक करें, ठीक है, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ये तमाम वेरिएबल्स आप सेलेक्ट कर लें और ओके करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के साथ साथ आप गेटर सेटर भी यूज़ कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है गेटर सेटर की भी। आप जनरेट पर क्लिक करें, उसके बाद गेटर सेटर चारों वेरिएबल यूज़ कर लें तो इसके गेटर सेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब इसको आप क्लोज़ कर दें इस फाइल को, ये हमें अब हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके साथ साथ जब हम रिसाइकलर व्यू यूज़ करते हैं तो हमें एडॉप्टर की ज़रूरत भी पड़ती है कि हम डिफरेंट आइटम्स को उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हमने क्लास क्रिएट करनी है, इसका नेम हम रख लेते हैं ऐप एडॉप्टर। अब आपको पता है कि एडॉप्टर के लिए हमें एक लेआउट भी चाहिए होगा, क्योंकि आइटम के ऊपर हमने डिफरेंट जो चीज़ें जो शो करवानी है, आइकन करवाना है, फाइल का नेम करवाना है, तो उसके लिए एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। नेम उसका हम रख लेते हैं ऐप रो। ये बेसिकली एक आइटम होता है रिसाइकल व्यू में, ठीक है, जो हम एडॉप्टर से उसके ऊपर मैनिपुलेट करके डिफरेंट आइटम्स को शो करते हैं। अब आप देख लें कि हमारा लेआउट यहाँ पर क्रिएट हो गया जिसका नेम है ऐप रो। अब ये एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कार्ड व्यू, ठीक है। कार्ड व्यू आप यूज़ कर लें तो वो बेस्ट रहेगा ना, रिसाइकल व्यू में कार्ड व्यू का कॉम्बिनेशन ठीक होता है। कार्ड व्यू को यूज़ करने के बाद इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो आपने यहाँ पर हाइट इसकी ना आप wrap कंटेंट कर लें। इसकी जो हाइट है वो आपने wrap कंटेंट करनी है ताकि हमारे डिफरेंट आइटम्स शो हो सकें रिसाइकल व्यू में। उसके बाद आप यूज़ कर लें कार्ड यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग। अब आपने इसको बूलियन वैल्यू पास करनी है ट्रू। कार्ड एलिवेशन भी यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फेड भी आ जाए हमारे पास, कार्ड एलिवेशन, ठीक है, वो हम रख लेते हैं 2 dp, बहुत इनफ है। कार्ड एलिवेशन के बाद कार्ड कॉर्नर रेडियस भी रख लें आप, ये कॉर्नर होता है, ठीक है जी। ये कार्ड व्यू आपको शो हो रहा होगा, इसके कॉर्नर हम यूज़ कर लेते हैं, वो हम रख लेते हैं 3 dp। जब रन होगी एप्लीकेशन तो मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्चुअल में है क्या। अब इसको आप आईडी असाइन कर दें, आईडी आप रख लें ऐप रो, ठीक है। अब इस कार्ड व्यू के अंदर हमें कोई ना कोई लेआउट चाहिए होता है, तो वो हम रख लेंगे रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट की जो विड्थ है वो हमारे पास आ जाएगी मैच पेरेंट। हाइट हम यूज़ कर लेते हैं wrap कंटेंट। और जब हम इस आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे कार्ड व्यू के अंदर एक आइटम, तो उसके ऊपर शो होना चाहिए हमारे पास आइटम क्लिकेबल इफ़ेक्ट, रिपल इफ़ेक्ट। तो वो कैसे आएगा, आप यूज़ करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर आप यूज़ करेंगे इसका एट्रीब्यूट, आप रखें क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद आप करेंगे एंड्रॉयड ATTR/। अब आपने यहाँ पर करना ये है कि आपने करना है सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड, हाँ ये वाला आपने सिलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड यूज़ करना है, ताकि जब आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपको इफ़ेक्ट नज़र आए कि आपने जो फाइल है वो आपने सेलेक्ट की है, ठीक है, उस आइटम के ऊपर क्लिक किया है। देन आप यूज़ करें यहाँ पर पैडिंग। पैडिंग आपके पास आ जाएगी जी जनाब जी 8 dp। अब आप इसको क्या करें कि यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दें इसकी बॉडी को, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा एक इमेज व्यू। इमेज व्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमने आइकन को शो करवाना है एप्लीकेशन की, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। विड्थ हम इसकी रख लेते हैं 40 dp, इनफ है। 4 dp नहीं रखना, हमने 40 dp रखना है। 40 dp के बाद इसकी जो हाइट है वो हम रख लेंगे wrap कंटेंट। इमेज व्यू के बाद हमारे पास सेकंड जो चीज़ आएगी वो आएगी हमारे पास टेक्स्ट व्यू, बिकॉज हमने टाइटल भी शो करवाना है और हमने फाइल साइज़ भी शो करवानी है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास टेक्स्ट व्यू का होना लाजमी है। इसकी जो विड्थ है वो आप रख लें wrap कंटेंट। तो ये लेआउट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब इसलिए आपको विजिबल नहीं है कि यहाँ पर हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, अदरवाइज़ हमारा जो लेआउट है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब आप सिंपली क्या करें, इस फाइल को क्लोज़ कर दें और अपने ऐप एडॉप्टर की तरफ आ जाएं।
यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे। व्यू होल्डर लाजमी होता है, आल्दो हमने मैनिपुलेट करना होता है अपने लेआउट को, ठीक है, तो उसके लिए ये मस्ट है। आप यहाँ पर करेंगे पब्लिक स्टैटिक क्लास ऐप व्यू होल्डर, ठीक है, ऐप व्यू होल्डर जो कि एक्सटेंड करेगा किसको, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ये आप हम काफ़ी दफ़ा रिसाइकल व्यू को यूज़ कर चुके हैं, तो उसके लिए हम व्यू होल्डर लाजमी क्रिएट करते हैं। तो आप इसका कंस्ट्रक्टर करें तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका एरर रिजॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी है। अभी हमने जो लेआउट डिक्लेयर किया था ऐप रो का, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, इमेज भी यूज़ हुई हुई है, उसकी आईडी थी ऐप आइकन, ऐप नेम, हमारे पास एपीके साइज़ था, और उसके बाद कार्ड व्यू था, कार्ड व्यू की आईडी रखी थी ऐप रो। तो ये तमाम चीज़ें आपने डिक्लेयर करनी है यहाँ पर, और ये मस्ट है हमारे पास। सबसे पहले क्या है जी, कार्ड व्यू। कार्ड व्यू का आप डिक्लेयर कर लें एक ऑब्जेक्ट। कार्ड व्यू के बाद हमने जो चीज़ यूज़ की हुई है वो है हमारे पास इमेज व्यू। इमेज व्यू आपके पास आ जाएगा जी ऐप आइकन। अभी आपको एरर दे रहा है कि इसकी क्लास को इंपोर्ट कर लें। अब थर्ड जो चीज़ है वो हमारे पास है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू कौन कौन से हैं, हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू हैं, ठीक है, एक हमारे पास ऐप नेम है और दूसरा हमारे पास कौन सा है जी, एपीके साइज़। तो ये चार चीज़ें हमने यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। वो किस तरह करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। कार्ड व्यू इज़ इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ऐप रो। ऐप रो हमारे पास कार्ड व्यू है जो कि हमने डिक्लेयर किया है इस फाइल में। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इमेज का क्या आईडी रखी थी हमने, ऐप आइकन, जो नेम है उसके लिए ऐप नेम और एपीके साइज़, ठीक है। या आपने इसको सही रखना है ताकि आपका एरर ना आए। अब आ जाए जी ऐप आइकन की तरफ, आइटम व्यू आईडी रिसाइकलर व्यू डॉट एडॉप्टर। अब एडॉप्टर के आगे हमने टेम्पलेट लिखना होता है, यहाँ पर लाजमी प्रोवाइड करना है, तो वो हमारे पास व्यू होल्डर आता है जो हमने क्लास क्रिएट की है, ये वाली। आप क्या करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐप व्यू होल्डर। हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ऐप एडॉप्टर डॉट, ये आ गया। ये आपको एरर इसलिए दे रहा है कि इसके मेथड्स को हमने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन बाइंड है और गेट काउंट है। तो ये आपके पास डिक्लेयर होंगे ना जब, तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एरर चला गया। अब हमने दो चीज़ें यहाँ पर मोस्ट कॉमन यूज़ करनी होती हैं। एक हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है एडॉप्टर का अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, हम उसको जो जिस एक्टिविटी में यूज़ करते हैं वहाँ का हम इसको प्रोवाइड करते होते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक लिस्ट व्यू आप क्रिएट कर लें जिसका नेम आप रख लें ऐप्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट की क्लास इंपोर्ट और इस दोनों की क्लास इंपोर्ट कर लें आप, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होगा, राइट क्लिक के बाद जनरेट और कंस्ट्रक्टर, ये दोनों आपने वेरिएबल सेलेक्ट करके ओके करना है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद आप मेथड में आ जाएंगे ऐप व्यू होल्डर में। अब हमने यहाँ पर बेसिकली व्यू क्लास यूज़ करनी होती है, जो हमने ऐप रो ये लेआउट क्रिएट की है उसको कनेक्ट करना होता है अरे एडॉप्टर के साथ इस ऐप व्यू होल्डर में। तो अब आपने यहाँ पर एक क्लास यूज़ करनी होती है व्यू की, उसका आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर इन्फ्लेट कर देते हैं लेआउट को। तो आप यूज़ करेंगे क्लास लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम के अंदर आपके पास, आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट ही आता है, कॉन्टेक्स्ट। देन आपने यहाँ पर क्या करना है, इन्फ्लेट करना है, ठीक है, डॉट इन्फ्लेट। अब इन्फ्लेट में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इन्फ्लेट में आपके पास सबसे पहले तो आपका आर डॉट लेआउट और लेआउट की आईडी आ जाएगी जो कि आपकी भी है ऐप रो। अब ये ऐप रो क्या है, ये आपकी लेआउट की जो फाइल है उसकी आईडी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर व्यू ग्रुप जो कि आपका पेरेंट है ये वाला, ठीक है, आपने यहाँ पर ये पास करना है। और थर्ड में अटैच टू रूट हम इसको कर देते हैं फॉल्स। ये हमारे पास
व्यू की जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया उसको इनिशियलाइज भी हमने कर लिया। अब आपने रिटर्न में सिंपली क्या करना होता है, न्यू ऑफ ऐप व्यू होल्डर, और इसके अंदर आपका कौन सा ऑब्जेक्ट पैरामीटर आता है, ये वाला, ठीक है। तो आप सिंपली इसको कर दें व्यू। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस काउंट के मेथड में आ जाएं, पहले उस बाइंड होल्डर को छोड़ दें, सबसे पहले इस काउंट में आ जाएं। काउंट वाला इजी है, काउंट में क्या आ जाएगा, एप्स लिस्ट है हमारे पास, ठीक है ना, तो उसकी साइज़ आप रिटर्न कर दें। अब इस ऐप काउंट के साथ साथ हम एक और मेथड यूज़ करते होते हैं, वो आप यहाँ पर लिखें ऑन अटैच टू रिसाइकलर व्यू, ऑन अटैच टू रिसाइकलर व्यू, तो वो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप आ जाएं जी ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम बेसिकली करते ये हैं कि जो चीज़ें हमारे पास लिस्ट व्यू में आ जाती हैं उन्हें हम शो करवाते रहते हैं डिफरेंट आइटम वाइज। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा होल्डर डॉट ऐप नेम हम शो करवाएंगे, वो किस तरह, ऐप नेम डॉट सेट टेक्स्ट। अब हमारे पास कहाँ से डाटा आएगा, जो डाटा हमारे पास आएगा इस एडॉप्टर में, लिस्ट में, उसको हम इसमें शो करवा देंगे। तो हमारी लिस्ट क्या है, एप्स डॉट गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी, ये वाली पोजीशन। अब इस पोजीशन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो अब आप क्या करेंगे, डॉट गेट नेम, तो ये हमारे पास गेटर हो गया जो हमने यूज़ किया था, ठीक है, ऐप की मॉडल क्लास में गेटर हमारे पास है, वो हमने यूज़ कर लिया। अब नेम हमारा सेट हो जाएगा एप्लीकेशन का। उसके बाद हमने एपीके साइज़ को शो करवाना है। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक है कि आप सबसे पहले क्या करें, लॉन्ग का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें, वेरिएबल डिक्लेयर करें, एपीके साइज़ इज़ इक्वल टू एप्स डॉट गेट। अब आपके पास आ जाएगी पोजीशन के बाद आप करें डॉट, अब गेट एपीके साइज़, तो आपका जो एपीके साइज़ होगा वो इस लॉन्ग एपीके में सेव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि होल्डर डॉट एपीके साइज़ डॉट सेट टेक्स्ट। अब इस सेट टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास लॉन्ग में आता है वो रीडेबल होता ही नहीं है, आम बंदा उसको रीड ही नहीं कर सकता। हमें तो पता है कि फ़ाइल साइज़ हमने क्या करना है, 1 MB शो करवाना है, 2 कराना है, 3 कराना है, 10 MB, 20 MB, 15 MB, इस तरह हम रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि लॉन्ग को कन्वर्ट कर देते हैं MB में, GB में, और इस तरह हमें शो होता रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है, मैं उसका नेम यहाँ पर कर देता हूँ गेट ह्यूमन रीडेबल साइज, ठीक है, और इसका पैरामीटर मैं यहाँ पर दे देता हूँ एपीके साइज। तो ये आपके पास अभी डिक्लेयर नहीं है, मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया। तो आप इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट मेथड। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर आ गया है। अब ये आपका है जी इंट क्या है, तो आपने ये इंट नहीं रखना, आपने यहाँ पर इसको रखना है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब ये मेथड आपके पास आ जाएगा। अब ये आपको एरर दे रहा है कि रिटर्न करो, रिटर्न बाद में करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है वो हम करेंगे, ठीक है। अब इस मेथड को क्रिएट करने के बाद आप सबसे पहले तो आ जाएं अपनी रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज के बाद वैल्यूज़ में, वैल्यूज़ के बाद आप आ जाए स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी जो फाइल है वो MB में है, GB में है, या हमारी KB में है, ठीक है। तो वो उसके लिए हमने कुछ रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है। तो पहली स्ट्रिंग हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग नेम आप रख लें ऐप साइज बाइट, ठीक है। जब बाइट होगा तो उसके लिए हमने जो रिप्रेजेंटेशन रखनी है वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, %1 $1 $1 ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा B। तो ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है बाइट्स की। जब हम बाइट्स को शो करवाएंगे तो वो इस तरह उसकी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। आप सिंपली इसको कॉपी करें, कॉपी करके 1 2 3, तो ये आई थिंक 4 हमारे पास, हाँ इतनी होंगी। अब ये जो सेकंड है, अब ये बाइट नहीं है, अब ये हमारे पास आ जाएगा
किलोबाइट्स, ठीक है, KIB आप यूज़ कर लें। यहाँ पर आ जाएगा MIB मेगाबाइट्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास गीगाबाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन को हमने यहाँ पर क्या चेंज करना है, यहाँ पर ये बी है ना, बाइट को चेंज नहीं करना। KB के बाद आप यहाँ पर करेंगे MIB, ठीक है। MIB के बाद आप यहाँ पर जो GB है उसके लिए GIB यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस है फाइल साइज़ की। अब इसको क्लोज कर दें। देन आप आ जाएं इस गेट ह्यूमन रीडेबल साइज़ के मेथड में, और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे, अगर वो फाइल साइज़ हुआ KB या MB तो हम उसे रिटर्न कर सकें। तो वो हम रख लेते हैं ह्यूमन रीडेबल साइज़, इस नेम से हम रख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे APK साइज़ का, वो कौन सा है जो हमारे पास पैरामीटर में आ रहा है। अगर APK साइज़ हमारे पास 1024 से लेस देन हो जाता है, इट्स मीन कि हमारा जो फाइल साइज़ है वो बाइट्स में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ह्यूमन रीडेबल साइज़ इज़ इक्वल टू ह्यूमन रीडेबल साइज़ इज इक्वल टू स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग r.string, डबल में आप उसको कन्वर्ट करें ना तो वो हमारे पास आ जाएगा APK फाइल साइज़। तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा APK फाइल साइज़ में, कि अगर बाइट्स में हुआ तो बाइट्स में शो हो जाएगा, साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि ये हमारे पास बाइट्स में है, ये यहाँ तक नहीं आता। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है जो हमारे बाइट्स के लिए है। अब हमने एल्स इफ करनी है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर क्या करें जी, एल्स इफ यूज़ करें। एल्स इफ में भी हमारे पास ऑल दो कंडीशन आएगी, वो हम रख लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। एल्स इफ आ गया। अब ये हमारे पास APK साइज़, इसने क्या लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, इसने तो नहीं, हमने लिखा हुआ है इज़ लेस देन 1024, इट्स मीन ये अभी तक बाइट्स में है। तो इसे पहले चेक करने के लिए कि ये KB में है कि नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा math.pow, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम बाइट्स इसमें प्रोवाइड करेंगे कि कितनी होती हैं, 1024, और इसके साथ साथ आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास डबल ये हो गया हमारे पास KB साइज़ में। पहला था बाइट्स में, दूसरा था हमारे पास यहाँ पर KB के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर B नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा KIB। तो ये हमारे पास किलो बाइट्स का था। अब आपने यहाँ पर APK साइज़ था इसका, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जब इसको किलो बाइट्स के लिए होगा तो APK साइज़ डिवाइडेड बाय 1024, तो ये हमारे पास KB में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास KB के लिए हो गई। अब हमने MB के लिए करनी है, तो MB के लिए भी कैसे होगी, हम इसको कॉपी करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये तमाम कंडीशंस आपके पास आ जाएंगी। तो रिटर्न में आप क्या करेंगे, रिटर्न ह्यूमन रीडेबल साइज़। तो ये हमारे पास ह्यूमन रीडेबल साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम उसे सिंपली इसमें सेट कर दिया है। ऐप साइज़ को सेट करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, .apk ऐप आइकन डॉट सेट इमेज ड्राइबल। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एप्स डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट आइकन। तो गेट आइकन करेंगे तो ये हमारे पास गेटर है ऐप आइकन का, तो वो हमारे पास ऐप आइकन, फाइल साइज़ और ऐप आइकन शो हो जाएंगे हमारी ऐप में। अब आपने एडॉप्टर का काम कर लिया, आपको ये एक एरर दे रहा है, देखते हैं कि एरर है कहाँ पर। ये है, आपने यहाँ पर इसको टर्मिनेट नहीं किया। तो अब आपने करना ये है कि आपने एडॉप्टर का काम तो कर लिया, अब आप आ जाए मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आने के बाद हमने जो रहती वर्किंग है वो हमने यहाँ पर ही करनी है। तो इसके लिए आप एक लिस्ट सबसे पहले क्रिएट कर लें। लिस्ट किस टाइप की होगी, ऐप टाइप की होगी, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, एप्स, नेम इसका एप्स रख लें, इज इक्वल टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट। लिस्ट को डिक्लेयर करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू को डिक्लेयर करेंगे, रिसाइकलर व्यू। अब ये हमने कन्वर्ट इसको कनेक्ट करना है, जो हमने मेन फाइल में जो हमारी ये थी एक्टिविटी मेन में हमने रिसाइकलर व्यू यूज़ किया था, उसको कनेक्ट कर देंगे हम इस रिसाइकलर व्यू के साथ। तो वो कैसे होगा, रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.app list।
तो ये हमारे पास है जी ये वाला। अब ये ऐप लिस्ट हमारे पास रिसाइकलर व्यू है जो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम लिस्ट को रिट्राइव करेंगे, ये आप सीखेंगे कि कैसे हम इनको ऐप्स को रिट्राइव करते हैं मोबाइल से। तो वो कैसे होगा अब आप यहाँ पर देख लें। साथ मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ गेट ऐप लिस्ट या गेट ऐप्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले आपके पास आएगा जी पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर की क्लास आएगी। पैकेज मैनेजर वो हम रख लेते हैं pm इज इक्वल टू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट मेटा डाटा, ठीक है, एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन मेटा डाटा। अब आप इसको यहाँ पर क्लोज करें, ठीक है, एप्लीकेशन इन्फो आ गया जी। अब हम यहाँ पर एक लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस को रिट्राइव करना है, कोई सिंगल नहीं है, तो उसके लिए हमें आइट्रेशंस यूज़ होंगी। तो हम ये यूज़ करेंगे एप्लीकेशन इन्फो, उसका हम रख लेते हैं यहाँ पर पैकेज इन्फो वेरिएबल। देन हमारे पास आ जाएगा जी पैकेजेस। हम इस लिस्ट के ऊपर एक आइट्रेशन लगा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, उसकी तमाम जो डिटेल होगी उसको रिट्राइव करेंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए नेम एप्लीकेशन का, ठीक है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी, अगर हमारे पास एक कंडीशन आएगी, ये बेसिकली क्या होगी कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन का नेम नहीं है तो हम उसकी जगह पैकेज रिटर्न कर देंगे। तो क्या होगा, नेम इज़ इक्वल टू, कंडीशन यूज़ करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर नेम में स्टोर कर देंगे जो आपकी पैकेज नेम आएगा। अगर आपका एप्लीकेशन नेम नहीं है तो पैकेज नेम हाल दो आपके पास रिटर्न होना चाहिए। तो पैकेज इन्फो डॉट पैकेज नेम, पैकेज नेम आ गया यहाँ पे। पैकेज नेम के बाद आपके पास यहाँ पर आइकन भी रिट्राइव होना चाहिए, तो उसके लिए आ जाएगा जी ड्राइबल स्ट्रिंग एपीके पाथ। एपीके का पाथ कैसे रिट्राइव होगा, एपीके पाथ इज इक्वल टू पैकेज इन्फॉर्मेशन डॉट सोर्स डायरेक्टरी। सोर्स डायरेक्टरी होती है जहाँ पर हमारे पास एपीके स्टोर होती है। लॉन्ग आ गया एपीके साइज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है एपीके का नेम भी आ गया, फाइल का हमारे पास आइकन भी आ गया, एपीके पाथ भी आ गया, एपीके साइज़ भी आ गया। अब हमने इनको लिस्ट में ऐड अप करना है, तो वो कैसे होंगी, एप्स, एप्स हमारे पास बेसिकली लिस्ट है, ठीक है, डॉट ऐड, ऐड के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर हम करेंगे न्यू ऑफ ऐप का ऑब्जेक्ट, उसके कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हम उसमें पास करेंगे नेम, आइकन, एपीके पाथ और एपीके का साइज़। तो ये चार चीज़ें हमने यूज़ करनी थी हमारे एपीके की इंफॉर्मेशन, नेम, आइकन, पाथ और एपीके का साइज़। इनके बाद आप क्या करेंगे, इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट अगर ना करें तो आप डायरेक्टली इनको शो करवा सकते हैं रिसाइकलर व्यू में। तो सॉर्ट करने के लिए सिंपल है, सिंपल आप यूज़ करेंगे कलेक्शंस एप्स न्यू ऑफ कंपैरेटर, और ये हमारे पास आ गया इसका मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हमारी उसका फाइल्स का, ठीक है। ये लिस्ट आप इसको प्रोवाइड करें, जिस तरह आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है जी, एक लिस्ट हमने दी तो ये हमें बेसिकली क्या कह रहा है कि ये हमारे पास ऐप जो हमने पहली लिस्ट दी ये हमारे पास आ जाएगा दूसरी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कंपैरिजन करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐप सॉल्टिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो ये आपको मेथड यहाँ पर सीख सकते हैं कि किस तरह लिस्ट को सॉल्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाए जी, यहाँ पर आ जाएगा लीनियर लेआउट मैनेजर। लीनियर लेआउट मैनेजर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है ना उसको हम एक एक आइटम उसका लिस्ट में शो करवाना चाह रहे हैं रिसाइकल व्यू में, तो उसके लिए लीनियर लेआउट बेस्ट है। लीनियर लेआउट मैनेजर, इसमें आ जाएगा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। देन लीनियर लेआउट को डिक्लेयर करने के बाद आपने इसको सेट करना होता है रिसाइकलर व्यू में। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, सेट लेआउट मैनेजर में आपके पास आ जाएगा लीनियर लेआउट मैनेजर। देन आप क्या करें जी, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज़ फिक्स साइज, इसको आप कर दें ट्रू पास कर दें, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ऐप अडॉप्टर, ऐप अडॉप्टर इज इक्वल टू ऐप अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू ऑफ अडॉप्टर, ऐप अडॉप्टर
और ये हमारे पास आ जाएगा दिस, और साथ हमारे पास आ जाएंगी एप्स जो कि हमारी लिस्ट है, वो हमने पास कर देनी है उस अडॉप्टर को। रिसाइकल व्यू डॉट सेट अडॉप्टर, एडॉप्टर में हमारा जो एडॉप्टर है वो हमारे रिसाइकलर व्यू में हमने सेट कर दिया है। अब हमारे पास क्या है कि हमने सॉर्टिंग कर ली लिस्ट की, ऐप की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने एपीके की रिट्राइव कर ली है। अब हमने क्या करना होता है कि जब हम रिट्राइव कर रहे हैं तो एंड्रॉयड 10 और 11 के लिए हमें एक यूज़ करना पड़ता है फाइल प्रोवाइडर, तो वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। तो उसके लिए रिसोर्स में आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, न्यू ऑफ एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी XML के नाम से। तो वो आप यहाँ से सोर्स टाइप XML और नेम उसका डिक्लेयर करें, तो यहाँ पर ओके करेंगे तो डायरेक्टरी आपकी बन जाएगी XML। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू ऑफ XML रिसोर्स फाइल, यहाँ पर आप उसका नेम रख लें प्रोवाइडर पाथ्स, प्रोवाइडर पाथ्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पाथ डिफाइन कर देंगे जो कि हमारे पास उस पाथ के ऊपर हमारी आइट्रेशंस होंगी, हमारी फाइल को क्या किया जाएगा, रिट्राइव किया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रीफ्रेंस स्क्रीन को हटाकर यूज़ कर लेते हैं पाथ्स, ठीक है। पाथ्स की जगह हमारे पास आ जाएगा रूट पाथ, नेम आप रख लें यहाँ पर रूट डायरेक्टरी से हमने एक्सेस करना है। तो पाथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट आप डिफाइन करेंगे, डॉट का मतलब है कि हमारे पास अपर लेवल डायरेक्टरी आ जाएगी पेरेंट। तो ये आपके पास पाथ इसका डिफाइन हो चुका है। अब आपने इसको डिक्लेयर करना है, कॉल करना है यहाँ पर इस एप्लीकेशन के टैग के अंदर मैनिफेस्ट फाइल में। मैनिफेस्ट फाइल में सिंपली आप एप्लीकेशन के टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपने यूज़ करना है प्रोवाइडर की कुछ अथॉरिटीज़ हैं। अथॉरिटीज़ पहले ये है कि आप फाइल प्रोवाइडर यहाँ पर प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, $साइन यूज़ करेंगे। $साइन के बाद आपके पास आ जाएंगी करली ब्रेसेस और इसके अंदर आपने करना है एप्लीकेशन ID, ठीक है, एप्लीकेशन ID। तो ये आपके पास आ जाएगी। एप्लीकेशन ID के साथ साथ आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे प्रोवाइडर, @XML स्लैश आपकी फ़ाइल का नेम वो क्या है जी, फाइल प्रोवाइडर्स, ये वाली। तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सिंपली आपका जो फाइल प्रोवाइडर है आपका वर्किंग करेगा और आप इस तरह जो आपकी फ़ाइल हैं आप उनको रिट्राइव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए डायरेक्टरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो तमाम वर्किंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिंपली करना यह है कि हम यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारी जो फाइल्स हैं वो हमें शो होती हैं हमारी एप्लीकेशन में। तो आप एप्लीकेशन को रन कर लें, ठीक है, साथ हम एमुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। जब हमारी एप्लीकेशन रन हुई है तो देखें डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस रिट्राइव होकर आ चुकी हैं, जिसमें आप देखें 1.6 MIB मतलब MB की फ़ाइल है। यहाँ पर हमारे पास KB की फ़ाइल है, यहाँ पर देखें 346.00 हमें डबल में होकर हमारा जो साइज़ है वो शो हो चुका है KIB में। आप KB कर लें, KIB कर लें। तो डिफरेंट जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे मोबाइल में हैं वो हमें रिट्राइव होकर इस एप्लीकेशन में शो हो रही हैं। अब आप यहाँ पर देखें, आप स्क्रॉल डाउन करें, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको शो हो रही हैं। अब किसी के ऊपर आप जब क्लिक कर रहे हैं तो वो आपकी वर्किंग नहीं कर रही। अब हमने ये देखना है कि जब हमने कोई एप्लीकेशन सेंड करनी होगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैसे हम सेंड करेंगे। तो उसके लिए आप आ जाएं अपने ऐप एडॉप्टर में। ऐप एडॉप्टर में आप आने के बाद जो आपका मेथड था ना ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो आपका कार्ड व्यू था उसके ऊपर ऑन क्लिक लगा लें। होल्डर डॉट कार्ड व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर मीन्स कि आपका जो कार्ड व्यू है उसके ऊपर आप ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे हैं। अब बहुत ही सिंपल जो स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं कि आप जब ऑन क्लिक लिसनर का मेथड यूज़ कर लेंगे उसके अंदर आपने करना ही है कि इंटेंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। इस इंटेंट के ज़रिए हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को शेयर करेंगे। तो कैसे, आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दें शेयर APK इंटेंट, या आपने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। आप इसको यहाँ पर साथ ही इनिशियलाइज़ कर लें न्यू ऑफ इंटेंट की क्लास। तो ये आपका
इंटेंट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब आपने शेयर इंटेंट को बताना है कि बेसिकली आपका एक्शन क्या होगा। तो एक्शन हमारा जो है यहाँ पर वो बेसिकली है कि हमने एपीके को शेयर करना है, तो उसके लिए जो एक्शन यूज़ होता है वो हमारे पास सेंड यूज़ होता है। तो इंटेंट डॉट एक्शन आप देख सकते हैं हमने इंटेंट के ज़रिए जितनी भी हमारी कोडिंग थी, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ थी, हमने जितने भी मेथड्स थे वो यूज़ कर लिए हैं। इसका मतलब है कि जब हम इंटेंट को यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को शेयर करते हुए, तो कोई भी सोर्स हो ये मैटर नहीं करता, हमारी एपीके शेयर हमारी शेयर हो जाएगी दूसरे मोबाइल्स में। सो अब हम क्या करते हैं, अपनी एपीके को रन करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारी एपीके फाइल शेयर होती है डिफरेंट सोर्सेज में। तो साथ में यहाँ पर एमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब ये तमाम फाइल्स हैं जो हमने शेयर करनी होंगी दूसरे मोबाइल्स में, तो वो इजीली हम इस ऐप को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं एनीडेस्क एप्लीकेशन जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें टाइटल आ गया शेयर एपीके, जो मैंने यहाँ पर ये प्रोवाइड किया हुआ है शेयर एपीके। अब ये इंटेंट के ज़रिए हमारी एप्लीकेशन शेयर होगी। अब यहाँ पर देखें जीमेल में कर सकता हूँ, गूगल ड्राइव में मैसेज सेव कर सकता हूँ, ब्लूटूथ पे शेयर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप किसी को कर सकता हूँ। सो अब मेरा दिल है कि मैं किसी को व्हाट्सएप करता हूँ ये एप्लीकेशन, तो मैं व्हाट्सएप पर जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर अपने जो फ्रेंड है साथ उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर सेंड होना स्टार्ट हो गई है। तो इसका ये मतलब है कि मेरी जो फाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेंड हो चुकी है। तो ये एनीडिक्स फाइल थी जो कि मेरे फ्रेंड को यहाँ पर सेंड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे मोबाइल में जो एग्जिस्टिंग ऐप है ये वाली एनीडिक्स, मैं उसको अनइंस्टॉल करता हूँ। कहाँ पर है मेरी ऐप, मैं उसको देखता हूँ यहाँ पर। ये है एनीडेस्क, इसको मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ और जो मैंने अपने फ्रेंड को सेंड की है मैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, सो अब हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये फाइल थी जो मैंने उससे सेंड की थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे इंस्टॉल करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एनीडेस्क एप्लीकेशन है जो कि मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉलिंग हो ये वेरीफाइड ऐप है, ठीक है, जो मैंने उसे सेंड की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैनिंग कर रहा है मेरा मोबाइल इस ऐप को, और यहाँ पर स्कैनिंग ख़त्म होगी तो मेरी ऐप यहाँ पर देखें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ऐप इंस्टॉल्ड। अब मैं इसको यहाँ पर ओपन भी कर सकता हूँ। तो ये देखें मेरी ऐप को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और मेरी ऐप जो है वो इंस्टॉल भी हो चुकी है मेरे मोबाइल में, जो मैंने अपने फ्रेंड को सेंड की थी। तो आपने देखा कि किस तरह इजी वे में हमने अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट किया, डिफरेंट एप्लीकेशंस रिट्राइव की और एपीके फ़ाइल को हम किस तरह शेयर करते हैं दूसरे मोबाइल में। होप सो आपकी काफ़ी लर्निंग होगी इस ट्यूटोरियल से, इस वीडियो से, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी लर्निंग की है। हमने अपनी फ़ाइल्स को शेयर किया दूसरे मोबाइल में, वो भी एपीके फ़ाइल्स को। सो आपकी अब टेंशन नहीं रही कि किस तरह एपीके फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करना है दूसरे मोबाइल में। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपका एरर ना आए और इजीली आप इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अरसल टेक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।